दोस्तों यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। हम लोग हिंदी की सीरीज में इस समय देख रहे हैं कि वाक्य शुद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग विलोम कर चुके हैं 6 लेक्चर में और 9 लेक्चर में वर्तनी, और अब आगे उसी का सब टॉपिक है वाक्य शुद्धि। ठीक है, तो इसमें हम लोग वाक्य अशुद्धि कहिए या शुद्धि कहिए, ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि टेस्ट नंबर 14 और टेस्ट नंबर 15 आप पढ़ेंगे और इस तरीके से ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक होगा, आप ध्यान से इसे पढ़ना। और ये छोटा सा टॉपिक भले है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। जैसा कि ठीक इसके पहले वाला लेक्चर आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी हार्ड ही है। और ये 2 लास्ट के जो लेक्चर हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब 6 और 7 दोनों ही हार्ड हैं, लेकिन इन्हें 2-3 बार करके आप कंप्लीट कर लेना। क्यों इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इससे इस बुक से किताब से माने इस बुक से मेंस में और प्री में, ठीक है, आयोग सवाल बनाते वक्त इस बुक को प्रिफर करता है, किया है, हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे। उसके अलावा इनको, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके अलावा लगभग मैं आपको 300 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस सेट करा दूंगा जो PYQ है, जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं PYQ अलग अलग एग्जाम्स में, अर्थात PCS RO के साथ साथ अन्य TGT PGT इन सब में, बड़े एग्जाम में भी जो सवाल अच्छे लेवल पूछे गए हैं उनको मैं 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें दो सेट करा चुका हूँ 120 तक। अब हम लोग आज इसको कर लेंगे, ठीक उसके बाद आज ही एक लेक्चर और उसको आप करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विशेषण विशेष से। आपको बोल दिया गया है तो विद इन टाइम 1 माह, लगभग 1 माह पहले सारा का सारा हिंदी का पूरा सिलेबस और पूरा टॉपिक कंप्लीट करा करके इसका PDF फ्री ऑफ कास्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो वहाँ PDF दी भी जा रही है फ्री ऑफ कास्ट। आप ले करके उन्हें रट डालिएगा और सीधे 60 में 60 बैठ करके पीट के आइएगा, फिर प्री में नहीं मेंस में भी उड़ा के आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग देखिए टेस्ट नंबर 14 पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि या वाक्य शुद्धि आप कहते हैं। यूनिक क्लासेस लखनऊ आप जानते हैं कौन पढ़ा रहा, आप भली भांति आप जानते होंगे। आगे देखिए अशुद्ध यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, इनको सही करना है। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आप पढ़िए एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठंडे दिमाग से। पहला देखिएगा, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, तो लड़ियाँ नहीं होगा, 2-4 लड़ियाँ नहीं गाती हैं, बल्कि क्या होगा, कड़ियाँ। क्या होगा, गीत की कड़ियाँ होती हैं, समझ गए, गीत की कड़ियाँ होती हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो देखो, जब आप भारी कह रहे हैं तो भरकम जैसे शब्द का प्रयोग निरर्थक है, अर्थात भरकम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहाँ भारी भीड़ जमा थी सही होगा। ठीक, अब ध्यान से आप सुनो पहले। जैसा कि हर लेक्चर में आपको कुछ मैं यूनिक पॉइंट का जिक्र करता हूं, तो 7-8 यूनिक पॉइंट आप एक बार फिर से सुन लीजिए। और इसीलिए कहता हूं कि आज हमारे एक सर, हमारे मित्र ही हैं, जो हमारे कलीग भी हैं, जॉब साथ में कर रहे हैं, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हुए जो है ये हुआ कि जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते ढेर सारे टॉपिक जो है क्या हो जा रहे हैं, याद हो जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे यूनिक पॉइंट ये कहता है कि पहली बात आपको वाक्य में क्या है, क्रम देखना है कि क्रम सही लगे हैं कि नहीं। चमचमाती स्टील की बाल्टी है या स्टील की चमचमाती बाल्टी है। शुद्ध गाय का देसी घी है या गाय का शुद्ध देसी घी है, समझ गए। तो उसका क्रम आपको देखना है पहले में। दूसरा ये कहता है यूनिक पॉइंट कि अगर विभक्ति कारक लगे हुए हैं, जैसे का, के, की, से, पर इत्यादि, ठीक है, के लिए, ऊपर, इस तरीके के अगर कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, संयोजक शब्द, तो वहाँ पर क्या है, विभक्ति कारक चिन्ह, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि क्या का प्रयोग प्रासंगिक है या नहीं है, के, से, में इत्यादि का प्रयोग सही है या नहीं, ये ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है, अगर वाक्य में कोई भी यद्यपि है, यद्यपि से प्रारंभ है, तो निश्चित तौर पे उसमें सब वाक्य जो जुड़ा होगा वो किससे होना चाहिए, तथापि से ही होना चाहिए, कि, लेकिन, किंतु, परंतु और इत्यादि, चूँकि इत्यादि शब्दों से प्रयोग
से नहीं जुड़ा होगा, माने यद्यपि है तो तथापि ही होना चाहिए। दो में अगर तुलना करते हैं तो अगर ए और बी में दो में अगर तुलना करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग माने उच्चतम सर्वोत्तम इस तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते। कई में अगर हों, बहुत लोग हों, उनमें सर्वोत्तम का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द में जैसे कहीं पर आए अनेकों जैसा, तो ये बहुत वर्तनी में रटा दिया हो तो अनेकों जैसा शब्द नहीं होता, माने वर्तनी आपको चेक करनी है। वर्तनी के बारे में हम लोग बात करते हैं, अंतिम में अभी करते हैं। ठीक है। तो वर्तनी याद रखना है आपको, पढ़े भी हैं, वर्तनी करा भी दिया हूँ। और क्या आपको याद रखना है, जैसे मेरे को तेरे को, जैसे मेरे को तेरे को जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो मेरे को तेरे को ये शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये एक यूनिक पॉइंट है। अगर आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हों, अगर स्वयं के बारे में बात कर रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या याद रखना है, और यूनिक पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी वाक्य है उसमें आपको देखना है, थोड़ा सी ये नज़र डालना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज़ दो बार प्रयोग है, माने क्या है, पुनरुक्ति दोष तो नहीं, माने दो बार तो नहीं है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग, अलग अलग तो नहीं। जैसे स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक युवा को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब आप आत्मनिर्भर लिख दिए है ना, जब आप आत्मनिर्भर प्रयोग कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप में निर्भर होना चाहिए, स्वयं में होना चाहिए, तो ये दोबारा प्रयोग कर दिए आप, इसीलिए एक का प्रयोग नहीं होगा। माने कहने का ये शब्द है, ये तो उदाहरण है, लेकिन यूनिक पॉइंट ये आपके दिमाग में जहन में डालता है कि आप देखो कि उस शब्द में कोई दो बार तो प्रयोग नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत ढेर सारे जो नहीं शेयर कर रहा हूँ, और इतने माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए, आपका पत्र धन्यवाद या धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। क्या लिखा है, आपका पत्र धन्यवाद या धन्यवाद सहित, माने ये है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, या लिखा हो सकता है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो ये दोनों ही क्या है, गलत है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सवाल इतनी बार आया है और आएगा, तो 99% लोग अगर जो सही नहीं 1 टाइम पढ़ के या 2 टाइम गए होंगे तो उनसे जल्दी नहीं बनेगा। इसे याद कर लो, अगर ऐसा सवाल ये आता है, इसे एकदम एग्जैक्ट रट लो। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखना, आपका पत्र मिला, यहाँ तक देखो, आपका पत्र मिला पूर्ण विराम, फिर आगे पढ़ना लिखना धन्यवाद। और ये जब पीसीएस मेन से लिखोगे वहाँ पर आए तो वहाँ पर क्या है, वहाँ विकल्प नहीं मिलता है, वहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है, 2 नंबर का सवाल होता है, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, आपका पत्र मिला धन्यवाद। जबकि ऊपर लिखी बात गलत है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला या धन्यवाद सहित मिला, गलत है, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक। अच्छा, आप बताइए, धन्यवाद के नाम से आए तो धन्यवाद करना है होता है कि देना होता है? धन्यवाद किया जाता है, ठीक है, माने मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद देता हूँ, पढ़ा चुका हूँ। धन्यवाद देना, और जब उसके यहाँ बोरा भर जाए आपका दिया हुआ धन्यवाद, तो कहना कि मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दिया था, करना नहीं। ठीक। और बड़ों को सम्मान क्या है, बड़ों को सम्मान अर्पित किया जा सकता है, बड़ों को सम्मान अर्पित किया जा सकता है, प्रदान नहीं किया जा सकता, छोटों को प्रदान किया जा सकता है। ठीक। ये सब बातें जो ये आखिरी लेक्चर है, मैं जो आपको दिमाग में आता जा रहा है, यूनिक पॉइंट जो छूटे हैं वो सब भी मैं आपको रिवाइज कर दे रहा। ये भी थोड़ा सा हार्ड है, इसे आप अच्छे से देख लो। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो भागता हुआ क्या है, कोई ऐसी विकट परिस्थिति नहीं हो गई है कि जैसे वो मिठाई खाया, ठीक है, वैसे ही क्या है, वैसे ही पाकिस्तानियों के तरफ से जो है सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है, बॉर्डर क्षेत्र का बच्चा है जो दौड़ता हुआ, भयभीत होकर दौड़ता हुआ, तो भयभीत होकर के दौड़ता हुआ नहीं आएगा, तो इसीलिए वो मिठाई लेकर के आ रहा है, तो खुशी में आ रहा है, भयभीत नहीं हो रहा है, इसलिए भागता हुआ नहीं आएगा, बल्कि क्या है,
खुशी के मारे वो दौड़ता हुआ आएगा। अब ऐसे ही कह दे कोई कि बच्चा क्या है, अतिथि के आने पर खुशी के मारे भागता हुआ मिलने आया, तो शब्द की प्रकृति बदल माने वाक्य की प्रकृति नहीं बदलेगी, उसका स्टेटमेंट माने उसमें शब्द का परिवर्तन हो सकता है, स्टेटमेंट बदल सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति तो वही है ना कि भागता हुआ नहीं रहा, कोई भयभीत हो करके नहीं आपसे मिलने आएगा, बल्कि वो क्या है, खुशी के मारे वो आपसे दौड़ते हुए मिलने आएगा। तो दौड़ता हुआ शब्द प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, वर्तमान महासागर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। वर्तमान महासागर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। तो यहाँ पर क्या शब्द होगा, यहाँ पर विश्व की जो प्रयोग किया गया है वहाँ पर क्या है, संसार की समस्या है, संसार की सबसे बड़ी समस्या है, संसार की सबसे बड़ी समस्या है। आप देख रहे होंगे कि भारत के लिए क्या है, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या, ठीक है, ये पूरा, अरे यार ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है, पूरे हिंद महासागर में घेरा जा रहा है उसको, उसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ पल्स के नाम से, मोतियों की माला के रूप में, ठीक। और इसके काउंटर के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, रिंग ऑफ डायमंड, रिंग ऑफ डायमंड माने हीरे की रिंग, समझ गए, उसके काउंटर में। चलिए मेंस का पॉइंट है। और यही शब्द आप क्या है, निबंध में लिखना, क्योंकि भारत और चीन का जो मुद्दा है, अगर कोई न कोई एक टेररिज्म या इन सब से आता है, तो वो अगर ये सब सेलेक्ट करिएगा तो टेररिज्म में क्या है, भारत को घेरने का काम वो हमेशा करता है। आगे देखिएगा, वर्तमान महासागर विश्व का, तो वहाँ पर क्या कर लीजिएगा, संसार का हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक प्रलयी प्रचंड हुंकार था, एक प्रलयी प्रचंड हुंकार था, इसका शब्द ये सही होगा, एक प्रलयकर हुंकार था, एक प्रलयंकर है, क्या होगा, एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ये शब्द सही है। एक प्रलयी प्रचंड हुंकार था, ये गलत है, इसका शुद्ध होगा ये नहीं, एक प्रलयंकर हुंकार था। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि वैसे भी हार्ड से हार्ड टॉपिक जितना है वो करा दिया जा रहा है, कुछ नहीं बचा है। आप अच्छे से केवल अभी मेरे साथ प्रैक्टिस सेटअप करना, मज़े में करोगे, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाया जा रहा है कि कैसे आपको पहले आसान दिया गया जिसमें आप 98% सही कर पाएँ, फिर जो 2% के लिए हार्ड आपको मेहनत करनी है, वो 2 लेक्चर में यहाँ पर आपको कैसे मैटर डिलीवर करना है इस पर भी काम किया जा रहा है। चलिए आगे देखिएगा, तो मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हो। ऐसा सामान्यतः लोग बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो कहते हैं ना, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो इसमें क्या गलत है, मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता कि आप लगाते हैं, नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, ठीक। इसका सही क्या होगा, मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, जो कि आप लगाते हैं, सिंपल, ठीक। तो वह की जगह यह अर्थ नहीं लगाता, वह अर्थ नहीं लगाता की जगह पे क्या होगा, यह अर्थ नहीं लगाता। आगे देखिएगा, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। ये सवाल आया हुआ है, ये किसी एग्जाम में आ चुका है, यही एकदम एग्जैक्ट यही लाइन माने ये स्टेटमेंट इन किताब से क्या है, कई जगह प्रीवियस ईयर में देखना, इनकी किताब का एटिट्यूड एक शब्द अक्षरशः सवाल आए हैं, कुछ नहीं माने शब्द का भी परिवर्तन नहीं करते। तो अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, इसका सही क्या होगा, अभंग एक मराठी छंद होता है, अभंग एक मराठी छंद होता है, इतना ही, एक प्रकार का मराठी छंद नहीं होता, अभंग एक मराठी छंद होता है। क्यों, क्योंकि अभंग छंद मराठी छंद का एक अपने आप में प्रकार है, इसलिए एक प्रकार कहना यहाँ पर उचित नहीं है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, ये शायद एग्जाम में आए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब
लेटर लिखेंगे कभी तो आप गलत ना करें, वो ध्यान रखिएगा। आपका भवदीय नहीं लिखा जाता अंतिम में, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि ये करना, ठीक है, सुनिश्चित करें या कृपा करें, ऐसा कुछ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप लिखते हैं संबोधन, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका भवदीय शब्द नहीं होता है, बल्कि सिर्फ लिखा जाता है आपका, ठीक है, आपका, या फिर लिखा जाता है भवदीय। क्या लिखा जाता है? भवदीय। समझ गए? तो आपका भवदीय शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, गलत है। आगे देखिएगा, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वर्तनी का भी देखना है। अच्छा, यूनिक पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट वाला तो मैंने आपको बोला ही नहीं था और आप भी नहीं बताए, ठीक। यूनिक पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिक पॉइंट ये है कि प्रथम दृष्टया अगर वाक्य में कोई भी अशुद्धि आपको नज़र न आए, विभक्ति कारक भी ऐसा कुछ नहीं है, तब आपको ये खड़े होकर के सोचना है, खड़े होकर नहीं, एग्जाम में हॉल में बैठ करके ही आपको ये सोचना है, देखना है, सोचना नहीं है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि इसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं वो सारे के सारे वर्तनी की दृष्टि से क्या सही हैं। कहीं निरपराधी तो नहीं लिखा है जबकि होता निरपराध है, कहीं औदार्यता तो नहीं लिखा है जबकि होता औदार्य है, कहीं व्यवहार्यता तो वैमनस्यता तो नहीं लिखा है जबकि होता वैमनस्य है, ठीक है। कहीं कहीं मैथिली सरल तो नहीं लिखा है जबकि होता मैथिली सरल है, कहीं हिरण्य कश्यप तो नहीं लिखा जबकि होता हिरण्य कशिपु है, कहीं पृथक लिख करके हलंत नहीं लगाया है तब गलत हो जाएगा, क्योंकि हलंत लगता है विराट में, लगता है विधिवत में, लगता है सम्राट में, लगता है परिषद में लगेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट है जो अभी बताया मैंने आपको। अगला देखिएगा, अच्छा हाँ, ये तो भूल ही गया था, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण तो सही है, लिखा तो वर्तनिक दृष्टि से सही है, लेकिन ये इसका शुद्ध क्या होगा? वकीलों ने कागजों की जांच की, निरीक्षण नहीं होगा, निरीक्षण नहीं होगा। देखो, निरीक्षण का शब्द का प्रयोग क्या है? सर्वे एक तरीके का निरीक्षण करने, जैसे कहीं कोई घटना होती है तो उसका क्या है, लोग निरीक्षण करने जाते हैं। और जो कागजी कार्रवाई है जो लिखा जा चुका है उसको आप क्रॉस चेक करते हो, उसे क्या करते हो, चेक करते हो, उसकी जांच करते हो, उसका निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण या मुआयना करना कहीं जा करके किसी घटना या किसी विषय के संदर्भ में जांच करनी होती है, तो समझ गए ना। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। कागजात में तो जो लिखा हुआ है यार उसको आप क्रॉस चेक करो, ठीक है। ऐसे ही कोई कह दे कि कैग की रिपोर्ट का है ना, किसकी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। तो क्या है, सरकार के आय व्यय का समस्त लेखा जोखा का लिखता है, ठीक है। पर लेखा नहीं, लिखे हुए लेखांकन का लेखा नहीं लिखता नहीं है, क्योंकि इसके लिए सीजीए लिखता है, लेकिन उसका क्या करता है, ये उसका परीक्षण करता है, उसका क्या करता है, परीक्षण करता है। तो इस तरीके से कागजों, वकीलों ने कागजों की क्या की, जांच की। अगला देख लीजिएगा, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि वह भारत उनका है, कि भारत उनका है, कि भारत उनका है। समझ गए? भारतीयों को चाहिए कि वे बताएं अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। तो इसमें क्या सही होगा, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। क्योंकि इसमें अगर भारत उनका है अगर ऐसा कह दिया तो इसका मतलब जो पिता है और बाप है, ठीक है, उसका पिता या बाप है, उसका भारत नहीं है, उसका भारत क्या है, वो भारत का नहीं है, माने दूसरा है। समझ गए कि नहीं? अगर ऐसा उसने कह दिया कि भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है, अगर कह रहा है तो इसका मतलब बच्चों का तो है भारत, लेकिन उस व्यक्ति या उसके बाप या पिता का नहीं है। समझ गए? इसलिए हमारा है प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिएगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण
करने के लिए तैयार हूँ, ये रिपीटेड है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। जब आप स्पष्टीकरण कह दिए तो इसका मतलब क्या है? स्पष्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्पष्ट करना। तो स्पष्टीकरण में क्या है? स्पष्ट करने की बात अंतर्निहित है। जब इसमें करने की बात अंतर्निहित है तो यहाँ पर फिर से करना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसा अभी यूनिक पॉइंट में कहा कि आपको ध्यान रखना है, कोई एक शब्द दो बार तो नहीं किया जा रहा है प्रयोग। तो इसलिए क्या है? मैं अपनी बात के लिए, अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब होता है स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो उसमें दो बार करने नहीं प्रयोग कर सकते। आगे देखिए, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ये देखो सवाल कितना ज़्यादा छोटा है लेकिन कितना टफ है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, लगेगा है कि सही है? ये लगेगा सही ना? ये दोनों यूनिट जो लास्ट में कराए गए हैं 2-3 बार आप प्लीज़ कर लेना, रिक्वेस्ट पे मेरे। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते नहीं हैं। अर्थात अब यहाँ याद रखना है कि प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। प्रश्न पूछते नहीं है, प्रश्न किया जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, सारा राज्य उसके लिए एक भविष्य, एक थाती थी। सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। सारा राज्य सही क्या है? सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। ये एक बार कर चुके हैं मुझे लग रहा है, हाँ कर चुके हैं मुझे लग रहा है, यही अगले पिछले लेक्चर में किए थे क्या? सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। टेस्ट नंबर 15 देख लीजिए और लास्ट लेक्चर है। ऐसा नहीं, ऐसी एकाध माने एक और आधी, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। इसमें क्या गलत है? इसमें देखो, ऐसी एकाध बातें, देखो यहाँ पर लिखा क्या है? एकाध। क्या लिखा है? एकाध। एकाध मतलब या तो एक या आधा। अब आप खुद सोचो, अगर दो होता तब बहुवचन आप प्रयोग करते तो वाजिब था। 2 से 3, 4, 5 या बहुत या सभी या बहुत होता तब तो आप बहुवचन करते, माने बहुत बातें हो जाती। 2-4 बातें कहते तो सही था, लेकिन अगर एक बात है तो वहाँ क्या बहुवचन लगाना वाजिब है? आप खुद सोच के बताओ। यहाँ पर जो बातें लिखी है, बात होगा कि बातें होगी? जब एक या आधी बात कह रहा है, माने दो की बात का जिक्र ही नहीं आ पाया अभी, तो बहुवचन कैसे आपने प्रयोग कर दिया? तो इसलिए गलत हो जाएगा। एकाध की जगह के बाद क्या है? बातें, बहुवचन न होकर के क्या होगा? बात होगा, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और ये मैं आपको समझा दिए क्यों ऐसा है। तो ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। यही तो आपको सिखाना है। जो आप पढ़ते हैं, हम रटते हैं, हमने भी बहुत रटा है, फिर बाद में समझ में आया, जब वक्त मिला सही से पढ़ने का तो पढ़े तो समझ में आया कि ये चीज़ें ऐसे आसानी से टैकल की जा सकती हैं। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। ये रट लो भाई, ये गलत होने के चांसेस आपसे ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इसे रट लो, प्लीज़ रट लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसमें मैं लेकिन, किंतु, परंतु जैसा कोई बात नहीं करता, इसे रटना ही रटना है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही शुद्ध है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इस कविता के इस बात के कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा। इस बात के कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा। तो इसका क्या गलत है, क्या सही है, इसको ढूंढिए जरा। इसका सही होगा, यह बात कहने में, इसकी जगह क्या होगा? इस बात के कहने में की जगह क्या हो जाएगा? यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। ठीक है, तो दो जगह परिवर्तन हुआ। एक तो इस बात की जगह पर आपने क्या कहा? यह बात कहिए, और संकोच नहीं होगा की जगह संकोच न होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। ठीक,
नेक्स्ट देखिएगा, उसके चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा को लड़की हुई है, शुद्ध क्या होगा, उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके चाचा के लड़की हुई है। ये अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन आप यही ध्यान रखेंगे, उसके चाचा की लड़की हुई है। अगर वहाँ ऊपर वाले को मानेंगे उस चाचा को लड़की हुई है, इसका मतलब चाचा प्रेग्नेंट हुए थे और बच्चा हो गया उनको, ठीक है, जबकि चाचा तो मेल है, हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर ये शब्द का प्रयोग करने से यही संदर्भ निकल के आएगा, इसलिए याद रखेंगे उसके चाचा की लड़की हुई है, उसके चाचा की लड़की हुई है। आगे देखिए, के और को में बस इतना ही अंतर है, को लगाने से चाचा क्या हो जाएगा, डिलीवरी मैन हो जाएगा, जबकि के लगाने से उसके घर में किसी को बच्चा हुआ है, माने चाची को हुआ है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। यहाँ पर क्या है, यूनिक पॉइंट कहता है ना कि ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही शब्द दो बार प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, जब आपने केवल का प्रयोग किया है तो यहाँ पर मात्र का प्रयोग अप्रासंगिक हो जाएगा। इसका मतलब या तो केवल का प्रयोग करिए या तो केवल मात्र का प्रयोग करिए, दोनों का अगर ध्यान से आप अलग अलग प्रयोग करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। शब्द केवल संकेत हैं, यह भी सही होगा, और आप ये कहिए कि शब्द संकेत मात्र हैं, तब भी सही होगा। ठीक, आगे देखें, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा सही, इन दोनों में, ठीक, देखो जब आप कहोगे केवल और यही, तो केवल कहने पर भी क्या है, संकेत आता है कि केवल एक स्पेसिफिक हो जा रहा है, और यही कहने पर भी क्या है, निश्चित हो जा रहा है कि यही है बंदा, यही अंतर है। तो केवल और यही दोनों क्या हैं, समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें एक निरर्थक है। आप ये कह लो कि इन दोनों में केवल अंतर, इन दोनों में केवल अंतर है, ये तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, तो केवल काट दीजिए, इन दोनों में यही अंतर है। क्या सही हो जाएगा, इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, इसका क्या सही होगा, किसी आदमी को भेज दो। अब यहाँ पर यूनिक पॉइंट आपको रटाया हूँ, अगर आपके जहन में उतर गया हो तो आप बताइए। हमने बार बार 3-4 लेक्चर में कहा है कि कहीं भी किसी और कोई, दो का उदाहरण लेता था ना, यही बोलता था यूनिक पॉइंट में ना, सब वही तो है, आप उतार दिया हूँ। अगर आप सही में सुने होंगे, रिवीजन के दौरान शुरुआत के भी अगर आप सुन के जाओगे, या जो सीट दी गई है उनको और 2-4 के शुरुआत सुन लोगे, तब भी काम बना ले जाओगे। जब भी मैं बोलता था किसी का शब्द का प्रयोग किया हो तो भी का प्रयोग मत करना कभी भी। आप यूनिक पॉइंट 2-3 लेक्चर लगातार बोला हूँ यही। कोई में भी अगर भी का अगर आपने प्रयोग किया तब भी गलत है, दोनों कई बार बोला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, दिमाग में आना चाहिए था किसी और भी, तो जब किसी और कोई के साथ भी शब्द का प्रयोग नहीं लगाया जा सकता, ऐसा यूनिक पॉइंट है। और जो मैं जितना मैं बोला हूँ, आपकी एक जिम्मेदारी है कि इनमें क्या कर लो, उनकी पॉइंट को क्या है, मैंने जैसे 8-9 लिख के दिए थे, ऐसे ही आप एक पेज पे उनके क्या कर लीजिए, अन्य जितने मैं बोला हूँ उनको एक जगह समरी कर लो। 99% आप क्या है, आप उन की पॉइंट को टैकल करने से आपके सवाल, उनको याद करने से आपके 99% तो आपके सवाल ऐसे ही टैकल हो जाएंगे। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, सब तो इन्हीं का प्रयोग हो रहा है। यह बिल्कुल भी, अगला देखिए, यह बिल्कुल भी, अब देखो यही हो गया ना, सभी, ठीक है, सभी, किसी, कोई, है कि नहीं। तो इस तरीके के, जैसे कोई का मतलब ही तो है ना बिल्कुल, तो कोई के साथ भी नहीं लगता है, तो एक नया और पॉइंट मिल गया, किसी और कोई के साथ भी नहीं लगता, तो एक और मिल गया कि कोई की तरह क्या होता है, बिल्कुल, तो उसके साथ बिल्कुल का मतलब ही होता है कि स्पेसिफिक कर दिया, तो वहाँ भी का प्रयोग नहीं होगा। तो एक पॉइंट और जोड़ लो आज, किसी, लिखना, ये सब आप एक की पॉइंट, सच में तब आपको लगेगा क्या यूनिक पॉइंट, यूनिक क्लासेस ने आपको क्या दिया है। किसी में भी ऐसे लिखना आप, और गलत काट देना, ऐसे लिखना कोई, और आगे लिखना अपने नोट्स में भी, और उसे काट देना, ऐसे काट देना, और आप लिखना बिल्कुल, बिल्कुल, और उसके आगे लिखना भी, और भी लिख के ऐसे काट देना।
अगर सच में बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो ऐसे काट देना, आपके दिमाग में आएगा कि जैसे भी दिखेगा आप तुरंत कहोगे पेन, आपका दिमाग क्लिक करने लगेगा कि सही नहीं है। हम तो भाई बहुत बार ऐसे नोट्स में लिखे हैं, काटे हैं, ठीक है। केवल इसी के नहीं, जीएस में भी जो याद माने गड़बड़ है उसे लिख लिख के काटे हैं। अगला देखिएगा, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अच्छा, वापस और लौटना दोनों एक ही चीज़ है क्या? वापस होना माने भी लौटना होता है, लौटना माने भी लौट आना होता है। तो इसीलिए 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको 1 बार कर दो तो वापस हटा दो, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, सही हो जाएगा। बस सीखना था, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं। जो मेहनत वाला था आगे पीछे जो भी हैं उनको कराया जा रहा है। मैं हल करने की, आगे देखिए, मैं हल करने की तलाश में हूँ। मैं हल करने की तलाश में हूँ, हल करने की तलाश नहीं होता है। आगे देखिए इसमें क्या है, किसका हल? तो मैं हल, यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। मैं हल करने की तलाश में हूँ, ये बात गलत है। मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ, ये सही, माने सवाल का प्रयोग इसमें किया जाएगा तब। अगला देखिएगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ठीक। तो जब आपका आपने प्रयोग किया, यूनिक पॉइंट ये भी कहता है ना कि जब भी आप का प्रयोग करें वाक्य में तो उसे अंतिम में क्या है, सम्मान देने वाला ही शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है नहीं है लिखिए, आया नहीं, ठीक है, आया हूँ तो आप चंद्रबिंदी लगाओ, माने सम्मान देना। ये नहीं आप गुड़िया की मम्मी आप आ गई, किचन में खाना रखा है, जाके खा लो। गुड़िया के पापा आप आ गए, बोल तो आप आ गए, किचन में खाना रखा है, जाके खा लो। समझ गए? तो ऐसे शब्द का प्रयोग सदैव गलत हो जाएगा। वर्तनिक दृष्टि से प्यार में तो सब चलता है, गुड़िया के पापा, गुड़िया की मम्मी, सब। आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा है, तो ये ध्यान रखना है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पर रेस माने इस तरीके का शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है, सम्मान की बात है, मैं आपके दर्शन करने आया। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखा है देखो यूनिक पॉइंट के नाम से, तो कुछ यूनिक पॉइंट यहाँ पर है, उसे आप जोड़ लीजिएगा अपने नोट्स में। क्या लिखा है? दर्शन, दर्शन, ये दर्शन नहीं बोला हूँ, प्राण बोल चुका हूँ, समाचार बोल चुका हूँ, लोग बोल चुका हूँ, ठीक है, आंसू बोल चुका हूँ। बाकी जो बच्चे हैं उनको आप यहाँ देख लो। अगर प्रयोग किया गया है दर्शन, जो अभी इसके ऊपर प्रयोग किया गया है, तब भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। प्राण कर चुका हूँ, उसके प्राण उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। या शेर को देखते ही उसका प्राण सूख गया, गलत है, शेर को देखते ही उसके प्राण सूख गए, सही होगा बहुवचन। समाचार, समाचार शब्द का अगर प्रयोग है तब भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लोग है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। होश है तो होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गया नहीं, आपको देख करके मेरा होश उड़ गया नहीं, आज आपको देख करके मेरे होश उड़ गए, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज। तो इस तरीके से क्या है, होश उड़ गए होगा। भाग्य, भाग्य भी क्या है, भाग्य बहुवचन प्रयोग करेंगे। ये सब लिखेंगे, एक बार में याद नहीं होते भाई, बोलना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सदैव, सदैव का मतलब ही होता है, देखो सदैव का मतलब क्या है, जब सदैव है तो बहुवचन होता है, सदैव का प्रयोग करेंगे बहुवचन। आंसू बता चुका हूँ, आँख से आंसू निकलने लगे, आँख से आंसू बहने लगे। तो इस तरीके से जो यूनिक पॉइंट में अब तक नहीं बोला था वो क्या, एक नया क्या मिला, दर्शन। लोग बोल चुका हूँ, होश नहीं बोलता था, भाग्य नहीं बोलता था, सदैव नहीं बोलता था। तो आज याद कर लो, मिला क्या नया नया, भाग्य, लोग नहीं, लोग हो चुका है, दर्शन, होश, भाग्य, सदैव, दर्शन, होश, भाग्य, सदैव। बस ऐसे जोड़ लो, इतनी आज खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है, कि उनके दर्शन करने से क्या हो गया, मेरे होश उड़ गए, उन क्या हो गए, होश उड़ गए और मेरे भाग्य खुल गए। काश वो ऐसे ही दिखती रहें, सदैव मेरी किस्मत
ऐसे कुछ भी आप जोड़ लीजिए, आप जैसे भी है। मैं तो मेल हूँ तो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया, आप फीमेल हैं तो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू। हमें, मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है, हमें मोहब्बत नहीं यहाँ सिखा रहे हैं। हमें इतना दिमाग में याद रखना है कि हम यंग होते हैं, युवा होते हैं, तो किस तरीके से हमें क्लिक होती हैं चीज़ें, ज़्यादा जल्दी हम याद कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। आगे देखिएगा, हमारे यहाँ तरुण तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर देखो, तरुण और नवयुवक दोनों का प्रयोग कर दिया गया है, जबकि तरुण का मतलब क्या होता है? तरुण का मतलब ही होता है नवयुवक। क्या होता है? नवयुवक। ठीक है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। एक का प्रयोग करिए, चाहे तरुण का करिए चाहे नवयुवक का करिए। ये शब्द कहाँ मिलेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बोल भी चुका हूँ, करा भी चुका हूँ। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तरुण का जो है, तरुण का विलोम भी करा चुका हूँ। तरुण का विलोम मुझे याद आ रहा है, आपको कराया हूँ कि तरुण का क्या होता है? वार्धक्य। क्या होता है? वार्धक्य। क्या होता है? वार्धक्य। ठीक है, तरुण का वार्धक्य। अब तरुण शब्द कहाँ प्रयोग कर मिलता है? मैं एक जीएस का क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। जैसे मुद्रा योजना। क्या है? मुद्रा योजना सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से जो चलाई गई मुद्रा योजना है। कब चलाई गई है? 2015 में। इसमें 3 प्रकार के लोन का बात है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लोन का है, जिसमें शिशु, पहला क्या है टाइप? शिशु लोन। ठीक है, 50,000 से आई थिंक 5 लाख तक है। उसके बाद क्या है? शिशु के बाद क्या है? किशोर। किशोर प्रकार का लोन है। किशोर लोन है जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। उसके बाद क्या है? तरुण। कौन सी श्रेणी है? तरुण ऋण की बात की गई है। और तरुण जो 10 लाख 10 लाख से अधिक का ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो ये योजना के बारे में भी बता दिए, क्रम भी बता दिए, सारी डेटा फैक्ट मैं सही बोल रहा हूँ, आप उससे ध्यान रखेंगे। आगे देख लीजिएगा, इसमें क्या है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, जब यहाँ पर संभव की बात कर रहे हैं तो उसमें दुविधा है, तो सकता का प्रयोग नहीं होता है। ये सवाल आ भी चुका, एक बार कर भी चुके हैं, रिपीट हो रहा है। मुझसे यह काम संभव नहीं होगा, माने संभव नहीं, ये सही होगा। ठीक है, हो सकता, सकता में ही जब भी सकता का प्रयोग है ना, तो आप क्या बोलते हो? आपसे काम हो सकता है, तो दुविधा है। जब दुविधा नहीं है तो संभव नहीं है। ठीक है, तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत नहीं है, ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं, केवल ये सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, न केवल यही बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। न केवल यही बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। तो यहाँ पर क्या सही होगा? यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। ठीक, तो ये सही है। तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा सीक्वेंस का लोचा था, इसे अरेंज किया गया। एक सवाल में आपको ध्यान से सुनना, टेस्ट नंबर नहीं, लेक्चर नंबर 4 का है। लेक्चर नंबर 4 का है, उसमें एक करेक्शन है। इतने में मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन ह्यूमन एरर में बस एक एरर मुझे नज़र आई है। ठीक है, बाकी कोई एरर नहीं है जो दिखी। केवल जैसे कमीज लिखने में मैंने कीमज लिख दिया था, वो बताया तो अंडरस्टूड है। वैसे बाय जे ऑफिसर आप पढ़ते हैं तो इतना तो आप समझते होंगे, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन जो एरर नहीं होना चाहिए, 100% एरर लेस आपको देना है कंटेंट, इसलिए उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा। और वो आंसर शीट माने सीट में, टेस्ट सीट में आपको सही मिलेगा। तो लेक्चर 4 में एक एरर करनी है, माने करेक्शन करना है। क्या है वो? बच्चों से, एक लिखा है ना, बच्चों से गुस्सा न करो। तो बच्चों से गुस्सा न करें, ऐसा ही कुछ है, गुस्सा न करें। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों से गुस्सा न करें, यही सही है। जबकि यहाँ पर सही किसको कर दिया है? बच्चों पर गुस्सा न करें, पर गुस्सा न करें। एक्चुअली ये दो किताब में अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, हर उसमें पृथ्वीनाथ पांडे सर में क्या लिखा है? पर गुस्सा न करिए। ठीक है, और एक किताब को स्टैंडर्ड और है, याद नहीं आ रहा है, 3-4 पढ़ता हूँ तो याद नहीं है, किसी में है। तो उसमें क्या है? से, उसमें क्या है?
से गुस्सा न करे, बच्चों से गुस्सा न करे। तो ज़्यादा प्रासंगिक मुझे यही लगता है कि बच्चों से गुस्सा ना करें। तो अभी यही आप मानिएगा, बच्चों से गुस्सा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं दोस्तों। आप हेल्दी रहिए और कंटिन्यूटी के साथ, जब ठान लिया तो ठान लिया, आगे बढ़ते रहिए। हम कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर देते रहेंगे। थैंक यू क्लास।